सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज जो हम शुरू करने वाले हैं इस सीरीज़ में, और ये आज की इस सीरीज़ की लास्ट वीडियो होगी। मिसलेनियस में आपको अगर क्वेश्चंस चाहिए कि हम करें तो आप बता देना, तो हम कर देंगे। अदरवाइज़ ये जो कॉन्सेप्ट्स है प्रोबेबिलिटी के, वो सारे आज फिनिश हो जाएँगे, ठीक है? तो आज जो हम शुरू करने वाले हैं, डायरेक्ट पॉइंट में आते हैं, वो है कार्ड्स का रहे हैं। कार्ड्स, हाँ, वही कार्ड्स जो हमने बचपन में देखे हैं, जिसे हम ताश की गड्डी कहते हैं, ठीक है, हिंदी में। तो जो प्लेइंग कार्ड्स हैं हमारे, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। उसमें हम थोड़ी-सी चीज़ों को डिटेल में जानने वाले हैं। देखो, ऐसा है, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड की एक गड्डी होती है, इस तरीके से समझो, ठीक है? 52 कार्ड की एक गड्डी होती है। जब हम उसे बाँटते हैं, जब हम जुआ खेलते हैं या जो लोग खेलते हैं, हम नहीं खेलते हैं, मतलब जो लोग खेलते हैं, हम इसकी नॉलेज ले रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आई एम नॉट गोइंग टू प्रमोट दीज़ थिंग्स, यू शुड गो फॉर इट, बट हम यहाँ पे चीज़ों के बारे में सीखने वाले हैं, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। तो देखो, 12 जो होते हैं, हमारे पास टोटल कार्ड्स होते हैं, और इन 12 कार्ड में क्या होता है, हमारे पास ऐसे करके पेयरिंग होती है, और यहाँ पे जो पेयर होते हैं, वो होते हैं 13 कार्ड्स आते हैं। यहाँ पे भी 13 कार्ड्स आते हैं, और ठीक है, और रुको 1 सेकंड, हाँ। उफ, 13 कार्ड्स आते हैं, और इस साइड भी 13 कार्ड्स आते हैं, ऐसे। यहाँ पे भी 13 कार्ड्स होंगे, और यहाँ पे भी 13 कार्ड्स होंगे, ठीक है? इस चीज़ को समझो। मैं कार्ड्स लिख नहीं रहा, बट मैं सीधा नंबर लिख रहा हूँ। यहाँ पे भी 13, यहाँ पे भी 13। आप सबको प्लस करोगे तो आप 52 में पहुँच जाओगे, राइट? यहाँ पे जो 13 कार्ड्स होते हैं ना, वो डायमंड होते हैं। डायमंड, ठीक है? देखो, ये डायमंड थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, आई थिंक। डायमंड जो ऐसा वाला जो डायमंड होता है, वो, ठीक है? और वो जो डायमंड होता है, ये रेड कलर में ही होता है। देखो, जो जिस कलर में होता है, मैं उसी कलर में बना रहा हूँ, डायमंड और हार्ट, ठीक है? ये जो है हमारा हार्ट है। हमारा नहीं, मतलब पतले वाला हार्ट है ये, है कि नहीं? और इसको हम बोलते हैं डायमंड, ठीक है? 12 हमारे डायमंड के होते हैं, 12 हमारे हार्ट के होते हैं, और ये इसी कलर में होते हैं जिस कलर में मैं बना रहा हूँ। और जो 13 होते हैं, ये हमारे होते हैं स्पेड, जिसे हम पान का पत्ता बोलते हैं। हाँ, वही पान जो तुम खाने की कोशिश करते हो पर खा नहीं पाते हो, क्योंकि घर वालों को लगता है कि पान खाना गलत बात होती है, ठीक है? तो ये जो है हमारा पान का पत्ता, ये भी तैयार है। ये ब्लैक में ही होता है, ठीक है? और दूसरा क्लब, ठीक है ना? क्लब, मेरे देखो ड्राइंग उतनी अच्छी है नहीं, बट फिर भी थोड़ा बहुत काम चलाओ बना लेता हूँ मैं। तो ये थोड़ा सा गलती बन गया है, तो सही कर लेते हैं। वो कुछ ज़्यादा ही गंदा दिख रहा था, राइट? अभी थोड़ा सा सही बना। हालांकि अभी भी कुछ लोगों को इसमें दिक्कत होगी, ये कुछ अजीब सा ही दिख रहा है, ठीक है? बट ठीक है, ठीक है। तो ये एक हो जाएगा, क्लब हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं स्पेड, ठीक है? इन ये नाम से याद रखना, क्योंकि ये नाम में ही क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये होता है क्लब, ठीक है? तो ये है। अब इसमें क्या होता है, हमारे डायमंड के जो होते हैं ना, हमारे पास डायमंड के भी हमारे, देखो इसमें जब भी हम कार्ड्स खेलते हैं तो इसमें 1 नहीं होता, तो ये ए से स्टार्ट होता है, 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो, ये दोनों में, दोनों के लिए होगा, सॉरी, तो मैं बीच में लिख देता हूँ। दोनों के पास क्या क्या होंगे वो चीज़ समझो। एक का होगा, दो होगा, तीन होगा, चार होगा, पाँच होगा, छः होगा, सात होगा, आठ होगा, नौ होगा, 10 होगा, 10 तक तो ही जाएंगे, और जे क्यू और जे, ठीक है? ये होगा, ठीक है? ऐसे ही इसमें भी होगा। इसमें हम ब्लैक से लिख देते हैं ताकि ये सीक्वेंस बना रहे। इसमें भी ऐसे होगा, एक का होगा, दो होगा, तीन होगा, चार होगा, पाँच होगा, छः होगा, सात होगा, आठ होगा, नौ होगा, 10 होगा, फिर जे होगा, जे होगा और क्यू होगा, राइट? इसको भी थोड़ा सा सही करके लिख लेते हैं, जे क्यू लिख लेते हैं, राइट? जे और क्यू, ठीक है? तो ये है। तो ये जो हमारे 52 कार्ड्स हैं, ये इस तरीके से बटे हुए होते हैं। अब इसमें ना एक चीज़ समझो, इसको हम एस बोलते हैं। एक चीज़ समझो, देखो, नेक्स्ट में आते हैं, यहाँ पे समझो। एक को हम बोलते हैं एस, ठीक है? जे, ए जे क्यू, इनको हम बोलते हैं फेस कार्ड्स। ये क्या कहलाते हैं? फेस कार्ड्स, ठीक है? इनके ऊपर इसको किंग बोलते हैं, इसको जैक बोलते हैं, और इसको क्वीन बोलते हैं। ए को बोलते हैं किंग, ठीक है? और हमारा जो जे है, उसको हम बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? जैक, ठीक है? और जो क्यू है हमारा, उसको हम बोलते हैं क्वीन, क्या बोलते हैं? क्वीन, ठीक है? तो ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी, थोड़ी सी चीज़ें तो आपको पढ़नी ही पड़ेंगी, और ये एस कहलाता है, इस चीज़ को भी ध्यान में आप रख लेना, ठीक है? और इन सबको, इन तीनों को क्या बोलते हैं? फेस कार्ड बोलते हैं, ठीक है ना? अगर आपसे बोला जाए टोटल कितने फेस कार्ड्स होते हैं, टोटल फेस कार्ड कितने होंगे? देखो, अगर टोटल की बात की जाए तो फेस कार्ड कितने होंगे? इसमें 3 होंगे, इसमें भी 3 होंगे, इसमें भी 3 होंगे, इसमें भी 3 होंगे, यानी कि 12 फेस कार्ड्स होते हैं, यानी टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं? 12। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रख सकते हो। अब देखो, डायरेक्ट हम क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन हमारा बोलता है, देखो एक चीज़ यहाँ पे से ना हटा देना, क्योंकि हाँ, चलो अब देखो क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है। क्वेश्चन डायरेक्ट हम देखते हैं। क्वेश्चन हमारा बोलता है कि वन कार्ड इज ड्रॉन, ठीक है? वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कार्ड्स, ठीक है ना? अब देखो, एन एस, एस आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? देखो, हमारे पास एस अगर हम देखें, तो अगर आप पीछे जाओगे यहाँ पे, है ना? पीछे जाओगे तो आपको पता चलेगा कि एस आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, लिटरली, राइट? एस आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 4, क्योंकि हमारे कुल 4 एस होंगे। देखो कैसे, एक इसमें होगा,
एक इसमें होगा, एक इसमें होगा और एक इसमें होगा, राइट? 4 ही एक के होंगे। 4, 4 और 4 बाई टोटल कितने 52। अब हम 4 बाई 52 इसको काटने जाएंगे तो 1 और ये कितने जा कटेगा 1, 13, 1 बाई 13 यानी सी का होना प्यार है इज द आंसर, राइट? ऐसे ही 10 रेड, रेड का 10 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? अगर आप देखने जाओ तो रेड ऑफ आने की प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास? रेड या तो डायमंड में हो सकता है, मतलब 10 जो है या तो हमारा डायमंड में हो सकता है या तो हार्ट में हो सकता है, दो ही हो सकते हैं। आउटकम कितने 52, अगर हम इसको काटेंगे तो कितना बनेगा 1/26। तो ये का क्या है? बी बी फॉर बाहुबली, राइट? अब सी, अब फेस कार्ड, फेस कार्ड कितने होते हैं अभी मैंने बताया टोटल 12 फेस कार्ड्स होते हैं और आउटकम कितने इतने हैं। अब इसको काटोगे, राइट? आप इसको काटोगे तो क्या आएगा अगर सोचोगे तो, राइट? फेस कार्ड अगर आप डायरेक्टली डायरेक्टली इसको काट बैठोगे तो कितना आएगा? अगर आप इसको काटते भी हो तो आप इसको 3 से काटो, आप इसको कितने से काटो 13 से काटो, सी फॉर कहो ना प्यार है। तो ये आंसर आपका इसमें आ जाएगा। चलो इसके इसमें ना एक चीज करते हैं हम कि एक दो और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको समझ आए। ये इसी के आगे है, ठीक है? इसी इन्हीं के आगे एक क्वेश्चन हम फोर्थ वाला लिखेंगे ताकि और थोड़ी चीज़ों को हम क्लेरिफाई कर सकें, राइट? तो देखते हैं। तो अब देखो क्वेश्चन ये बोलता है कि हम फोर्थ क्वेश्चन ले रहे हैं, आइदर आइदर रेड और किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? या तो रेड आ जाए या तो किंग आ जाए। अगर हम बात करें टोटल रेड कितने हैं, टोटल रेड हमारे अगर आप पीछे जाके देखोगे यहाँ पे तो कितने रेड है? 13 इसमें है, 13 इसमें, 26 रेड है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे 26। क्या 26/52 आंसर होगा? नहीं, उसने और या तो किंग आना चाहिए, किंग। दो तो इसमें कवर अप हो जाएंगे, डायमंड और हार्ट, स्पेड और क्लब बच जाएगा तो हम उसे प्लस कर देंगे, तो ये 28/52 हो जाएगा। इसको काटोगे तो 7 बार में, इसको काटोगे तो 13 टाइम्स, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा, राइट? ऐसे हम एक फिफ्थ ले लेते हैं, एक और क्वेश्चन जिसमें हम बोलते हैं ब्लैक। देखो अभी हमने और का केस देखा, अब हम एंड का केस देखते हैं। ब्लैक एंड क्वीन का क्या है, यानी कि ब्लैक भी हो और क्वीन भी हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? इसको, ये तो सिंपल है, देखो काला भी हो और क्वीन भी हो तो रेड की दो क्वींस होंगी, दैट इज डायमंड एंड हार्ट, वो हटा दो, हट गई। अब बची दो क्वींस बची होंगी, टोटल 4 क्वींस होंगी, 4 एक के होते हैं, 4 वो होते हैं। अभी मैं एक टेबल भी आपको दिखा दूंगा, ठीक है ना? तो उससे आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा, राइट? तो देखो टोटल कितनी जो यहाँ पे हमारी है कितनी होंगी? अब दो क्वींस होंगी जो कि ब्लैक में होंगी, तो ये आउट फेवरेबल आउटकम, टोटल आउटकम 52, आंसर 1/26, ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है? देखो अब मैं तो आपको एक टेबल दिखाता हूँ जिससे क्या है ना, आपको थोड़ा सा और बेहतर समझ आ जाएगा कि एक्चुअली में सारी चीजें कैसे होती है। मुझे जस्ट आप 10 सेकंड दो, आई विल शो यू। हाँ, एक सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड, राइट? ये देखो, तो अगर आप देखोगे, है ना, ये टेबल है हमारी। और देखो मैंने क्या बोला था, रेड होता है। अब मैं इसको थोड़ा सा ना इसको क्लेरिफाई करने के लिए रेड रेड ऐसे दिखा देता हूँ, सॉरी। हाँ, रेड कलर में ये रेड है हमारे पास, डायमंड ये भी रेड है, ठीक है? और ये दो ब्लैक होते हैं तो इनको हम ब्लैक से कर देते हैं, ब्लैक। और ये भी ब्लैक, यहाँ पे भी ब्लैक हो गया, रेड लिखा है, ठीक है? स्टेबल को हमने लिखा, ठीक है? अब देखो हर जगह में जब भी हम करेंगे तो हमारा हमेशा ही ऐसा ही बनने वाला है। देखो जब भी हम कहीं पे भी करेंगे तो हमारा एक इक्का होगा, दो होगा, तीन होगा, चार होगा, पांच होगा, छह होगा, सात होगा, आठ होगा, नौ होगा, 10 होगा। फेस कार्ड होंगे, फेस कार्ड कौन कौन से होंगे? किंग होंगे, क्वीन होंगे और जैक होगा, राइट? तो ये सिर्फ हमारे किसके लिए है? ये डायमंड के लिए ही, डायमंड के लिए। ऐसे ही हार्ट के लिए बनेंगे सारे, ऐसे ही स्पेड के लिए बनेंगे, ऐसे ही क्लब के लिए बनेंगे। तो ये एक टेबल है जो आपको ना ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग देगा कि यहाँ पे इसने बोला आइदर रेड और किंग, बोला, राइट? आइदर रेड, रेड हमारे पास ये दो थे, एक कौन कौन से थे ये देखो। यहाँ पे देखो, एक सेकंड ना, इसको ना थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं तो आगे समझ आ जाए। देखो, तो देखो यहाँ पे या तो ये रेड था या तो ये रेड था, डायमंड और हार्ट। तो इसके 13 इसके 13 मिलकर कितने बने? 13 और 13, ठीक है? ये है। अब उसने बोला कि हमें या तो ये दे दो या तो फिर हमें किंग दे दो। अब इसका किंग तो आ ही गया ना, देखो इस 13 में ये किंग भी तो है दो, तो ये दो किंग तो आ गए, बट यहाँ के दो किंग बच गए। इन दो किंग्स को हम और प्लस कर रहे हैं, तो ये कितना हो जा रहा है? 26 प्लस 2 दैट इज 28, राइट? डिवाइड में लिख दिया, दैट इज 28, राइट? तो यही हमने यहाँ पे करा था कि या तो हमें वो दे दो या तो ये दे दो। और यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन है उसने बोला ब्लैक होनी चाहिए और क्वीन होनी चाहिए। अब काला भी होना चाहिए और क्वीन भी होना चाहिए, राइट? है ना? अब काला राजा तो कोई मानता नहीं है, बट काली भी होनी चाहिए, रानी भी होनी चाहिए। तो काली और रानी देखो कैसे होगा यहाँ पे। काली क्या है यहाँ पे, देखो यहाँ पे जो, यहाँ पे काली रानी कहाँ मिलेगी हमें? यहाँ तो रेड, अगर आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे तो रेड क्वीन है, रेड क्वीन है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या मिलेगी? काली रानी मिलेगी, राइट? ब्लैक क्वीन किसमें मिलेगी हमें? कार्ड्स में, इसमें मिलेगी। तो दो ही तो जगह है हमारे पास, ब्लैक क्वीन यहाँ पे और यहाँ पे। यहाँ पे तो है ही नहीं, ये तो रेड है, राइट? इनको तो हटा ही दो, इनको काट दो, ये तो है ही नहीं हमारे इसमें, क्योंकि ये तो रेड है। अब बची दो ही क्वींस जो कि ब्लैक में है, तो वो ये है। तो यानी कि
ये 2 आउटपुट हमारे फ़ेवर में होंगे, तो ये जो फ़ेवर में आउटपुट आने थे ये हमने यहाँ से निकाले, ठीक है? तो ये आपको मैंने टेबल भी समझा दी, आप इसको समझ सकते हो और अच्छे ढंग से अगर आप अ, एक बार शांति से बैठ के इसको दोबारा देखोगे तो, राइट? अब देखो एक और चीज़ समझो यहाँ पे, इसने बोला जैक, क्वीन, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, जैक, क्वीन एंड किंग एंड द एज ऑफ रेड कलर्स आर रिमूव्ड, हमने चारों रिमूव कर दिए हैं। इस चीज़ को समझो, ये चारों रिमूव हो चुके हैं, यानी कि जो किंग था रेड का और इनका सबका रिमूव कर दिया। राइट, अब उसने बोला रिमूव करने के बाद रिमूव रैंडम आ कार्ड रिमेनिंग कार्ड, अब बचे हुए कार्ड्स अगर हमें, हमारे पास टोटल कार्ड्स कितने हैं, अगर देखो सॉल्व करने हम इसको सॉल्व करते हुए जाते हैं, हमने इतने रिमूव कर दिए रिमेनिंग कार्ड्स, यानी कि 52 कार्ड्स थे और हमने उसमें से जैक हटा दिया, क्वीन हटा दी, किंग हटा दिया और एस हटा दिया, यानी कि दो इसके रहे होंगे, दो इसके, दो इसके, दो इसके। अगर हम इन सबको करेंगे तो कितने होंगे, एक दो तीन चार, आठ, आठ हटाएंगे, यानी 52 में से 8 हटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, राइट? तो वो आएगा 44। अब हमारे पास टोटल कार्ड कितने बचे हैं, 44, राइट? अब उसने बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक क्वीन। देखो हमने ब्लैक क्वीन, अभी हमने देखा कि काली क्वीन सिर्फ दो जगह होती है, हमने रेड वाली चीजें हटा रखी है, रेड की क्वीन हटा रखी है, बट हमने ब्लैक की क्वींस और किंग्स और जैक इनमें कोई चेंजेस नहीं कर रखे हैं, तो कोई चेंजेस नहीं कर रखे हैं, तो आंसर फेवर में कितना हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी निकालने बैठोगे तो प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी, 2/44, अगर इसको काटोगे तो 1/22, दैट इज सी, कहो ना यार, दैट्स द आंसर, राइट? तो ये आंसर है हमारा। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, देखो ये जो क्वेश्चन है, देखो अब कॉम्बिनेशंस के क्वेश्चंस मैंने बोला था, तो थोड़ा और कॉम्बिनेशंस के क्वेश्चन करते हैं हम इसमें, और ये हमारा ये एक दो क्वेश्चन और करेंगे हम कॉम्बिनेशन में, और फिर हम इस सीरीज को एंड करेंगे, क्योंकि देखो ये पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो इसमें सिर्फ समराइज करी गई है सारी चीजें, आपको मिसलेनियस के क्वेश्चंस चाहिए होंगे तो बता देना, हम उसके भी क्वेश्चंस इसमें डाल देंगे, ठीक है? मिसलेनियस के हालांकि हैं क्वेश्चंस अच्छे खासे हैं, आप बोलोगे तो डाल देंगे उसमें, ठीक है? तो अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चंस है, जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या बोला, अ बैग कंटेन्स, ठीक है? देखो अभी तक हम उससे खेले थे, अब हम बैग से खेलेंगे थोड़ा-सा, है ना? कार्ड और बैग सिमिलर सिमिलर काइंड्स हैं। अब बैग कंटेन्स क्या बोला इसने, ये 6 व्हाइट एंड 4 ब्लैक बॉल्स, 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर सिमिलर। देखो यहाँ पे हम परम्यूटेशन से भी खेल सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको 2 मेथड्स बताऊँगा इस क्वेश्चन को करने के, और ये दोनों ही जो मेथड्स होंगे बहुत ही सिंपल होने वाले हैं। अब ये कैसे होने वाला है देखो, देखो मेथड 1, ठीक है? मेथड 1 क्या लगाओ, कॉम्बिनेशन लगाओ, कॉम्बिनेशन क्यों, क्योंकि हमें सेलेक्ट करने हैं 2 बॉल्स और 2 बॉल्स सेलेक्ट करने हैं, तो हमारा आंसर कैसे बनेगा देखो, हमारे पास 6 व्हाइट बॉल्स थी, हमें दोनों सेम कलर के चाहिए, राइट? प्लस मैंने क्या बोला, इसी से काम चल सकता है हमारा, दोनों अगर ये आ गया तो भी काम चल जाएगा, ठीक है? अब ये प्लस इसलिए लगाया क्योंकि इससे इकलौते से काम चल जाएगा, अगर 4 में से C2 आ गया, इस इकलौते से भी काम चल जाएगा, ठीक है? अब अब कई लोग यहाँ पे ना बोलेंगे कि यहाँ पे तो एंड लगा हुआ था, नहीं, यहाँ पे आप उस चीज़ को देखो मत, यहाँ पे क्या देखना आपने, आपने ये देखना है कि क्या सिंगल इससे इससे अगर इतना इतना आया तो क्या हमारा आंसर आ सकता है, यानी कि हमारी जो प्रोबेबिलिटी है सक्सेसफुल हो सकती है, हाँ हो सकती है, इतने से भी हो सकती है, राइट? तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब हमारा टोटल कितने हैं, 10 है और C2, राइट? इसको आप सॉल्व करने बैठोगे तो ये कितना होगा, 5, सॉरी 6 को 2 बार घटा के लिखो, 6 इंटू 5 प्लस 4 को 2 बार घटा के लिखो, 4 इंटू 3 और 10 को 2 बार इंटू 9। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो 42/90 आएगा, और इसको करोगे तो 7/15 आंसर जो आएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है? देखो ये तो टोटल आउटकम, ये तो आपको पता ही है कैसे हुआ, इन दोनों को प्लस करेंगे और दोनों में से हमें 2 चाहिए, तो हमने 10/2 लिख दिया। अब ये कैसे लिखा कि व्हाइट बॉल, अगर दोनों व्हाइट बॉलें निकालेंगे तो भी हमारा जो है, जो हमारी कंडीशन है फुलफिल हो रही है। अगर दोनों, हमें क्या चाहिए, ब्लू चाहिए, तो वो भी फुलफिल हो रही है। अब इन दोनों में से एक हो जाए, है ना? इसलिए प्लस लगाया, ठीक है? एक होना चाहिए, दोनों होना ज़रूरी नहीं है। अब इसी में हम जो है मेथड सेकंड भी देख लेते हैं ताकि आपको और क्लेरिफाई हो जाए, उससे और थोड़ा-सा मे बी समझ आ जाए, राइट? देखो सेकंड क्या बोलता है, हमारे पास व्हाइट बॉल 6 है एंड ब्लू बॉल कितनी है, 4 है, राइट? अब व्हाइट बॉल की अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालने जाएं, अगर दोनों व्हाइट आए तो क्या आएगी, देखो टोटल कितनी बॉलें थी, 10 बॉलें थी, और व्हाइट कितनी है, 6। अब हमने निकाल दिया, ठीक है, हमारे पास है। अब सेकंड में क्या होगा कि हम दोबारा व्हाइट निकालने जाएंगे, तो एक तो पहले तो नीचे वाला कम हो जाएगा क्योंकि हमने एक बॉल निकाल दिया। अब व्हाइट मान लो निकल गई, व्हाइट ही निकली, अब कितने बचेंगे, 5, तो ये 5। अब क्या ये इसी से पूरी प्रोबेबिलिटी बन रही है, नहीं, क्यों, क्योंकि हमें 2 बॉल निकालनी, इसको भी निकालना जरूरी है, इसको भी निकालना जरूरी है, तो इस बीच में क्या गया, इनटू, तो जब हम इसको इनटू करेंगे तो आएगा 30/90। ऐसे ही हम ब्लैक बॉल की बात करेंगे, ठीक है? तो ब्लैक बॉल में क्या बोलेगा कि हमारे पास टोटल आउटकम 10 है, हमारी स्टार्टिंग में बॉल्स कितनी है, 4 हैं, ठीक है? यानी कि 4 में से 1 निकलेगी। अब हमारी एक बॉल गिर जाएगी, एक बॉल बाहर निकल गई है, तो अगर एक बॉल जो है हमारी बैग में से बाहर निकल चुकी है, तो बची कितनी, 9, और मान लो ब्लैक ही निकली थी, अब ब्लैक कितनी है बैग में, 3, तो ये एक प्रोबेबिलिटी ये बनी, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 12/90 आएगा, राइट? अब जब हम फाइनल आंसर लिखेंगे तो फाइनल आंसर में क्या होगा, लिटरली सोचो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। क्या ये आए तो भी काम बन सकता है हमारा, ये आए तो भी काम बन सकता है। यानी कि दोनों अलग-अलग काम बना सकते हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी है 90/30/90, इसकी प्रोबेबिलिटी है 12/90, तो ये बना देगा 42/90, अगर आप देखोगे तो ये दोनों सेम है और आप काटोगे तो यही आएगा। तो ये मेथड 2 था, ठीक है? तो ये भी एक ईज़ी सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ ज़्यादा बड़ा था नहीं। तो
ये आपको समझ आया होगा उम्मीद करते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसको ध्यान देते हैं, उस क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, अ बैग कंटेन्स, देखो उसने बोला है कि अ बैग कंटेन्स 6 रेड 5 येलो balls and 3 पिंक balls, 2 balls are drawn at random, find the probability, what is the probability none of the ball are red, दोनों में से कोई भी बॉल रेड हो ही ना ऐसी उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, राइट, है कि नहीं? तो अब बॉल रेड आनी ही नहीं चाहिए। उसने बोला कि बॉल हमारी जो है रेड आनी ही नहीं चाहिए। इसमें सीधा-सीधा मैं बताऊँ, आप इसको बेसिक मेथड से भी जा सकते हो, बट मैं बोलूँगा कि आप सीधा-सीधा इसको कॉम्बिनेशन से करो, ठीक है? क्योंकि देखो पेपर में हमें आंसर्स पिक करने हैं, राइट? हमें ये नहीं बताना कि हमने कैसे सॉल्व किया है। तो आप फटाफट ऐसे निकाल सकते हो कि हमारे पास अगर हम देखें तो रेड की कितनी बॉल्स हैं? इस इन रेड बॉल्स को बैग से निकाल ही दो, बाहर ही रख दो, निकाल के बाहर रख दो बैग से, ठीक है ना? बैग से हमने निकाल के मान लो इस 6 बॉल्स को बाहर रख दिया, ठीक है? ये 6 बॉल्स यहाँ से उठ के हमने हमने क्या बोला, यहाँ पे 6 यहाँ पे रखी हुई है रेड बॉल्स, राइट? अब 5 येलो और 3 ये पिंक बॉल्स हैं। तो यानी कि टोटल कितनी बॉल्स है बैग में? 8 है। 8 में से हमें 2 निकालनी है, ठीक है? ये हमारा क्या हो गया फेवरेबल आउटकम। क्यों? क्योंकि अब तो रेड निकलेगी ही नहीं ना, बैग में जब रेड है ही नहीं, तो रेड निकलेगी कैसे? क्योंकि रेड को तो हमने बाहर रख दिया बैग से निकाल के। टोटल बैग में बची हैं 8 गेंद है, जो कि जिसमें से 5 येलो है और 3 पिंक है। इनमें से 2 बॉल्स हमने निकाल दी, ठीक है? ये हमारा फेवरेबल आउटकम हो गया। टोटल आउटकम में हम इस 6 वाले को भी लेंगे। अब ये 6 वाले को क्यों लेंगे? क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो टोटल कितने थे हमारे? टोटल हमारे थे 14 बॉल्स। अगर आप 8 में 6 जोड़ोगे 14 बॉल्स और उसमें से हम 2 निकाल लें, तो ये टोटल होगी। अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी इसकी? इसकी आएगी 8C2 और 14C2। जब आप इसको सॉल्व करने बैठोगे तो मैंने बोला है इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 8 इंटू 7 2 बार घटा दो और इसको करोगे तो 14 इंटू 13, राइट? ये हो जाएगा। इसको 2 से काटेंगे, इसको 4 से काटेंगे, राइट? तो ये कितना हो जाएगा? 4/13 हो जाएगा। दैट इज़ आंसर। और यहाँ पे देखेंगे तो 4/13 बी फॉर बाहुबली, आंसर बिंगो, बन गया, आंसर बन गया। ठीक है? तो ये है। तो यहाँ पे हमारे जो है हमने क्वेश्चंस को देखा, हमने ये भी देखा कि कॉम्बिनेशंस को कैसे यूज़ करना है, ठीक है? तो ये एक थोड़ा बहुत जो रिवीजन व्यू था प्रोबेबिलिटी का वो है यहाँ पे, ठीक है ना? हमने यहाँ पे बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा है, बट हमने बहुत कम भी नहीं पढ़ा है। हमने रिवीजन फॉर्मेट में पढ़ा है चीज़ों को, क्वेश्चंस भी करे हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ आया होगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।